14 सितंबर 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटना में आयोजित कृष्ण विचारों का जन समरस सांस्कृतिक सम्मेलन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि हमारी सरकार भगवान श्री कृष्ण की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए मध्य प्रदेश एवं देश में उनकी लीला स्थलों को चिन्हित कर श्री कृष्ण पाथ्य विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। श्री कृष्ण के लीला स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमारी सरकार भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर ही चल रही है। मुख्यमंत्री ने यहाँ अखिल भारतीय यादव महासभा अहीर की बिहार इकाई द्वारा आयोजित नियमित समाज सुधार श्रृंखला में भी सहभागिता की और समाज सुधार की दिशा में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व को गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में हमारी सरकार मध्य प्रदेश के हर नगरीय निकायों में गीता भवनों का निर्माण कर रही है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि के नाम पर मध्य प्रदेश में 300 से अधिक स्थानों पर सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना कर गुरुकुल शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सम्मेलन में बिहार राज्य के विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री हरिलाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री राम प्रकाश यादव, गजेंद्र यादव, हंसराज यादव, अखिल भारतीय यादव महासभा अहीर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांस्कृतिक सम्मेलन के सूत्रधार डॉक्टर अशोक यादव सहित बड़ी संख्या में यादव समाजजन उपस्थित रहे। आज के इस अखिल भारतीय यादव महासभा के इस मंच पर विराजमान एक बार पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन करें। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई कारण से बिहार की आज की हमारी इस खासकर आपने जो सब्जेक्ट दिया है भगवान श्री कृष्ण के विचारों का जन समरस सांस्कृतिक सम्मेलन, मैं अपने राज्य की दृष्टि से आपके इस उदात्त विचार का, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्षों में अगर पूरे देश में किसी राज्य का नाम अगर भगवान कृष्ण पे है तो वो अकेला एक बिहार है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे लिए अलग ही प्रकार का एहसास होता है बिहार की धरती पर जब बिहार में आते हैं और गोपाल कृष्ण की जय बोलते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। और इसका आनंद तो तब और बढ़ जाता है जब भगवान कृष्ण के अलग अलग जीवन के पक्षों को देखें तो हर एक बार उनके जीवन से जीने की ललक अलग प्रकार से मिलती है। हमारी सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य के अंदर हर नगर पालिका, निगम, नगर पालिका और नगर परिषद तक गीता भवन बनाने का निर्णय किया है पूरे प्रदेश के अंदर। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हम सब जानते हैं, जो द्वारका का महत्व है, मथुरा का महत्व है, ऐसे में भगवान कृष्ण की शिक्षा उज्जैन में हुई है। 64 कला 14 विद्या सांदीपनि गुरु का आश्रम, तो हमारे जितने उत्कृष्ट विद्यालय बने तो हमने अपने गुरु को समर्पित सांदीपनि विद्यालयों की एक मालिका बना रहा। 300 से ज्यादा विद्यालय सांदीपनि जी के नाम पे कर रहे हैं, जहाँ भगवान कृष्ण की शिक्षा हुई उस आश्रम को जीवंत करते हुए। ऐसे एक नहीं, कई सारी चीजें जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई है प्रत्येक स्थान पर तीर्थ बनाते हुए। जैन समाज के हमारे 23 तीर्थंकर शिखर जी से अपना शरीर की यात्रा पूरी करके उसको जीवंत रूप उनने दिया है। चाहे वो चाणक्य का समय हो या शिक्षा के नालंदा तक्षशिला का काल हो, हर काल में बिहार ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। और पुराने महाजनपद काल में, चाहे वो सम्राट अशोक का काल हो, अशोक के काल में भी उज्जैनी अर्थात महाजनपद के 2 स्थान, एक पटना जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं, एक अवंतिका उज्जैनी, तो यहाँ का उस समय के विराट भारत के स्वरूप में महायुवराज बैठते थे और यहाँ सम्राट बैठते थे। तो हमारा वो काल का संबंध है। और एक संबंध और है जिसको हम आपकी भोजपुरी भाषा से जोड़ते हैं। ये राजा भोज भी अतीत के काल में अपने परिवार सहित इस बिहार की धरती पे आए, इसलिए भोजपुरी थोड़ी यहाँ की थोड़ी हमारे वहाँ की है। ये मिला जुला रूप है, इसका आनंद भी है। हम सब अपने जीवन में अच्छे कामों के संकल्प में भगवान कृष्ण को, भगवान राम को आदर्श माने। अपने देश की संस्कृति भगवान राम कृष्ण के माध्यम से दुनिया के किसी देश में चले जाओ और आप अपने देश का नाम न बताओ और केवल बताओ कि राम और कृष्ण की धरती से आया हूँ,
तो अपने आप लोग समझ जाते आप हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए हो, ये हमारी अपनी पहचान इतनी पुरानी। आज के भगवान कृष्ण के इस गणतांत्रिक समय में, लोकतांत्रिक समय में इस भावना को भी समझे और ऐसी सारी व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था कैसे स्थापित कर सकते हैं, अच्छे कामों को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक तरफ लोकतंत्र के अंदर ऐसे गरीब से गरीब आदमी, सामान्य से सामान्य आदमी भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच सकते हैं। यही तो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अधिकार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हम में से कई सारे लोग इसी धारा से निकल कर आए और इसी कारण से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है। आइए हम सब मिलकर के आज के इस भावना में, खास करके भगवान के माध्यम से भी हम प्रजातंत्र के उन सूत्रों को पकड़ें, उन सूत्रों के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले अवसरों को ढूंढें। हम सब मिलकर के एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अपनी बात को यही विराम करता हूँ, बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।